स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में और आज हमारा सवाल नंबर है 12। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री का, जाकर देख सकते हैं। सवाल नंबर 12 बहुत शानदार सवाल है। सवाल नंबर 12 में पूछा गया, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजों ने। ठीक है, अब ध्यान सुनना मेरी हर एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बोलने जा रहा हूँ। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें कहा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर होना तो चाहिए 1798, लेकिन 1798 यहाँ पर है नहीं। तो ये सवाल थोड़ा सा कह सकते हो विवादित सवाल है। अब ऐसे सवालों का उत्तर खुद आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें इस सवाल के बारे में तो अवध के नवाब शहादत अली खां द्वितीय ने 1798 में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को हस्तांतरित किया था। अब 90, 92, 96, 97 यहाँ पर उत्तर है। अब कहीं हद तक 97 के उत्तर को भी लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए एग्जैक्टली 1998 में कोई काम हुआ, इसका मतलब 1997 से उसका काम स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्टली उत्तर 1998 में माना जाता है, तो आप 98 को ही लगाना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल देखिए, हर साल 100 में से सवाल, 150 सवाल में से हर एग्जाम में 2-4 सवाल ऐसे आते हैं जिसका उत्तर आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका उत्तर जान लीजिए कि 1998 होगा। ठीक है, और किसके द्वारा, तो वो भी मैंने बता दिया, नवाब शहादत अली खां द्वितीय के द्वारा। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कभी भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ गया, अगर आपको लगता है कि इन चारों में से किसी एक को उत्तर देना ही देना है, तो आप 1997 लगा सकते हैं, क्योंकि ये 1998 का नियर अबाउट डेट है, तो आप इसको उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 में कहा गया कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी संस्थापित हुई थी। प्रश्न नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आप लोगों ने ऑप्शन को सारा ऑप्शन देखा। अब उत्तर की बात करें दोस्तों, तो इस सवाल के उत्तर के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लुईस 14वें के शासनकाल में। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं कि लुईस 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडीज ओरिएंटल्स कहा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक, अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें कहा गया कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। सवाल को एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, क्या है इसमें कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों असफल रहे भाई, कुछ तो कारण रहा होगा, तो आइए जान लेते हैं। इसके उत्तर के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेजों की फौज जो है ज़्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए फ्रांसीसी जो थे असफल हो गए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। 16 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। दो सूची दिया गया है, एक सूची में कुछ क्षेत्र के नाम है और दूसरी सूची में कुछ यूरोपीय कंपनी के नाम है। तो आपको बताना है कौन सा क्षेत्र का संबंध किस यूरोपीय कंपनी से है। पहले आता है पांडिचेरी, इसका संबंध हो जाएगा फ्रांस से। फिर आता है गोवा, इनका संबंध हो जाएगा पुर्तगीज से। फिर आता है ट्रांकेबार, ठीक है, इसका संबंध हो जाएगा डैनिश से, यानी डैन। फिर है सद्रास, इसका संबंध हो जाएगा डच से। तो ऐसे सवाल को ध्यान देना। ये आरओ में आ चुका है 2016 में और यूपी पीएससी का एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बार भी चांसेस है। ठीक, देखो इसको इंडिविजुअल भी ध्यान देना कि कौन सा क्षेत्र का संबंध किस यूरोपीय कंपनी से है, क्योंकि इसको अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो सवाल आ चुका है उसी तरीके से सवाल पूछा जाएगा, सवाल वही रहेगा, बस पूछे जाने का ढंग थोड़ा बदल जाता है बस। प्रश्न नंबर 17 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो देख सकते हैं हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्यों है, अब आइए जान लेते हैं। पहले एक मिनट जाइए, सवाल के बाद फिर से आप लोग सही से पढ़िए। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा और कोचीन, अहमदाबाद, पटना, चारों जो तीनों ऑप्शन है जिसमें जितने नाम है सब सही है। ठीक है, अब भाई एक एक करके हम लोग विस्तार से थोड़ा नाम जान लेते हैं, कभी थोड़ा सा कभी पूछ रहे तो याद तो रहना नाम आपको। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या क्या थे जान लेते हैं। पहला है नागपट्टनम, फिर है चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया है कि कर्नाटक युद्ध किन किन मध्य लड़ा गया।
बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लेना। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंग्रेज व फ्रांसीसी। ठीक है, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध अगर देखा जाए 1776 से लेकर 1778 के बीच हुआ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल था। ठीक, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। यहाँ पर सूची दिया गया है, तो एक सूची में दिया गया कुछ युद्ध के नाम और दूसरी सूची में बताया गया उनसे संबंधित युद्ध या उनसे संबंधित संधि के बारे में। ठीक है, तो बस जानते हैं कौन सा किससे संबंधित है। पहले आता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 से, यानी कि एक्सला चैपल की संधि से अंत। यानी कि अगर हम बात करें प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो अंत था वो एक्सला चैपल की संधि के द्वारा अंत हुआ था। अब बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, तो इसका संबंध हो जाएगा पेरिस की संधि से अंत, यानी पेरिस की संधि से अंत हुआ था इसका। फिर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो इसका संबंध हो जाएगा अनिर्णायक युद्ध, यानी इसका कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ था, कुछ मालूम नहीं हुआ था। डी है प्रथम मैसूर युद्ध, इसका संबंध हो जाएगा ब्रिटिश की हार से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। ऐसे सवाल अक्सर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनका डेट पूछ लिया जाता है, फिर उनका कौन से किससे क्या संबंध है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो ऐसे सवालों पर विशेष तौर पे ध्यान देना। देखिए, आपको कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं, वो आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे रिवीजन के तौर पे, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा अपने आप ही। प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करें, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया, सुमेलित नहीं है, तो उत्तर आपको वही बताना है जो सुमेलित ना हो। अब इसके उत्तर के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा है 1750 से लेकर 1752, तो ये उत्तर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि 1750 से लेकर 1752 तक के बीच में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1749 से लेकर 1754। तो 1749 से लेकर 1754 जो हुआ था वो हुआ था कर्नाटक द्वितीय युद्ध। तो ये जो है सुमेलित नहीं होगा, इसका मतलब इस सवाल के हिसाब से ये उत्तर सही हो जाएगा। अब कर्नाटक का प्रथम युद्ध पूछ ले तो 1746 से लेकर 1748, ये चीज़ ध्यान देना। अगर कर्नाटक का तृतीय युद्ध पूछ ले तो 1758 से लेकर 1763, और पानीपत का तृतीय युद्ध पूछ ले तो 1761। तो ऐसे डेट को भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें कहा गया एक्सला सापेल 1778 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। यहाँ पर आप सभी के सामने दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 में है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, 2 में अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। अब दोनों पॉइंट में जानते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। 21 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, सी यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, जो पॉइंट लिखा है वो सब सही, बस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 दोनों सही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक्सला सापेल की संधि जो हुई थी वो 1748 में हुई थी। ठीक है, अब फिर से सुनना, एक्सला सापेल की संधि से ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों पॉइंट सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इस वीडियो का आप अंतिम सवाल भी बोल सकते हो। इसमें है कि वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, इससे मिलता जुलता, और ये यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, तो ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। तो जो ये है ये संबंधित है वांडीवास के युद्ध से, जो कि 1760 में हुआ था। और ऑप्शन यहाँ भी वही हो गया, बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, जो लिखा है वो सब सही है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को कि जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान देना। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।